हेलो बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम। यस मैम। बेटा सम टेक्निकल इश्यूज थे, दैट्स रीजन आपका वीडियो ऑफ हो गया था। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हम लोग क्या रीड कर रहे थे? यस, तो हम आपको बता रहे थे आप लोगों को कि जो रीजनल लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में सब कॉन्टिनेंट में उस जगह पर वो सारे रिकॉर्ड रीजनल लैंग्वेज में लिखे थे, जबकि आज के समय में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश का यूज होता है। ओके, तो द सेम टाइम उसी समय पर क्या हुआ कि द चेरास आल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। अब चेरास जो किंगडम था, इनके जो एम्परर थे, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत ट्रेडिशन को, संस्कृत सभ्यता को, जो अब परंपरा को इन्होंने क्या किया, फॉलो किया। कुछ उससे इन्होंने सीख लिया। क्या सीखा? द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला। अब टेम्पल थिएटर मीन्स क्या बोलेंगे? क्या ये हम कहेंगे कि केरला में टेम्पल थिएटर मीन्स जहां पर नृत्य हो, जहां पर गीत हो? यस बेटा, इट इज करेक्ट। मंदिरों में पहले, अब भी होता और पहले भी होता था, मंदिर में हमेशा कीर्तन, भजन, नृत्य होते ही रहते हैं। सभी लोग डांस वगैरह भी करते रहते। तो द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, केरला के टेम्पल थिएटर में, विच इज ट्रेड ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड में टेम्पल थिएटर की खोज कर ली गई थी। क्या किया गया था? बोरोस स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत इपिक, संस्कृत भाषा में महाकाव्य लिख दिए गए थे। इपिक महाकाव्य। तो संस्कृत भाषा में केरला के जो थिएटर थे, इनको फेमस करने के लिए इस टाइम में, इस पीरियड टाइम में, चेरास की किंगडम में क्या किया गया था कि संस्कृत से रिलेटेड महाकाव्य लिख दिए गए थे। तो फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम, तो पहली लिटरेरी जो इनकी बुक थी वो आधारित थी मलयालम पर। डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी, और ये 12th सेंचुरी में कंप्लीट हो गई थी। आर डायरेक्टली इंडिकेटेड टू संस्कृत, और अब क्या हुआ, ये डायरेक्टली, पूर्ण सीधे से डायरेक्ट ही इन संस्कृत के ये लोग क्या हुए, कर्जदार हो गए। कौन लोग? चेरास के लोग। चेरास जो किंगडम था, जो इसके लोग थे, जो यहाँ की संस्कृत थी, वो संस्कृत की कर्जदार हो गई। इंडप्ट, संस्कृत की कर्जदार हो गई। देखिए, आज भी ये किसी भी भाषा में कोई भी काव्य लिखा हो, उसमें संस्कृत जरूर ही होता है। विदाउट संस्कृत हिंदुइज्म में कोई भी श्लोक, मंत्र नहीं बना है। हम उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेंगे, बट क्या है, विदाउट संस्कृत हमारे जो पंडित हैं, जो आचार्य हैं, वो भी संस्कृत को ही वरीयता देते हैं। इंटरेस्टिंग, थ्रू अ 14th century text द लीला तिलकम। अब देखिए, 14th सेंचुरी में एक बुक आई, एक टेक्स्ट आया, एक ग्रंथ आया, जिसका नाम था क्या? लीला तिलकम, डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोएटिक्स, जिनमें क्या था, ग्रामर और व्याकरण था और कविताएं थी। वॉज कंपोज्ड इन मणि प्रवल्लम लिटरली, और ये मणि प्रवल्लम लैंग्वेज में लिखी हुई थी। डायमंड्स एंड कोरल रिफरिंग
टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए, अब इसमें संस्कृत भाषा को डायमंड कहा गया है, हीरे के जैसा। संस्कृत वर्ड, संस्कृत के जो भी श्लोक वगैरह लिखे वो हीरे के समान बताया गया है। और रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है, इसको कोरल यानी मूंगा बताया गया है। कोरल मीन्स मूंगा है। देखिए, तो ये टॉपिक आपकी समझ में आया। चिराज और डेवलपमेंट, मलयालम भाषा का चिराज के लोगों में कैसे डेवलपमेंट हुआ। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। रूलर एंड रिलीजियस ट्रेडिंग एंड जगन्नाथ कल्ट। अब कल्ट क्या है? संप्रदाय। तो रूलर जो शासक हैं, रिलीजियंस धार्मिक ट्रेडिशन जो परंपराएं हैं, उनमें जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ जो संप्रदाय है, इनका क्या महत्व है। जगन्नाथ संप्रदाय क्या है बेटा? देखिए, जगन्नाथ पुरी में है, और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो जगन्नाथ जो है वो जगत के नाथ यानी विष्णु भगवान, विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान के मंदिरों में, जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है, वहां पर जो मूर्तियां मिली हैं, जो भी कास्ट कला हुई है, वो देखिए, ये पिक्चर आपको शो कर रहा है कि यहाँ 3 प्रतिमाएं हैं। 3 आपको फोटोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दिख रही है सभी को ना। Yes, तो ma'am. फर्स्ट इज कृष्ण भगवान और लास्ट इज बलदेव यानी बलराम, इनके जो ब्रदर हैं। और बीच में आप ये बोलेंगे राधा रानी होंगी। श्रेया बेटा, ये कौन हो सकता है? अनुभव। मैम, भगवान जगन्नाथ। ये तो बेटा इनके मंदिरों को जगन्नाथ कहा गया है, बट ये जो प्रतिमाएं हैं, ये फर्स्ट कृष्ण भगवान है और लास्ट ये बलदेव यानी बलदाव जो बलराम है वो है, और मिडिल में इनकी जो सिस्टर है सुभद्रा। सुभद्रा का नाम आप लोगों ने सुना है ना? मुस्कान। यस मैम। यस बेटा। तो सुभद्रा ये कौन थी? ये श्री कृष्ण भगवान के सिस्टर थी। यस। तो ये जो इनकी जो ये आप पढ़ेंगे अब इनके बारे में, तो इसमें क्या है, ये सिस्टर एंड ब्रदर का मंदिर है, ये भाई और बहन का मंदिर है। देखिए क्या है, तो इन अदर रीजन्स, दूसरे इलाकों में, दूसरे क्षेत्रों में क्या है, रीजनल कल्चर ग्रिप अराउंड द रिलीजियस ट्रेडिशन। तो अब रिलीजन जो क्षेत्रीय कल्चर है, जो सभ्यता है, वो ग्रीव हो गई अराउंड द किससे? धार्मिक परंपराओं के बीच में। धार्मिक परंपराओं के बीच में ये क्या हुआ? ये डेवलपमेंट हो गया। The best is example of this process to the cult of जगन्नाथ। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जगन्नाथ का संप्रदाय। तो लिटरली गॉड ऑफ द वर्ड नेम ऑफ विष्णु। अब ये क्या है? जगन्नाथ मीन्स क्या है? जगत के नाथ यानी विष्णु भगवान। एट द पुरी, अब ये कहाँ है? पुरी में है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। टू डेट the local tribal people made the wooden image of the deity। अब ये क्या था यहाँ इन दिनों में जब ये चल रहा था इस समय, तो इस बीच में क्या था, जो लोकल ट्राइबल पीपल थे। ट्राइबल तो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ना आप सभी? Yes, ma'am. यस मैम। Who is tribal people? क्या है ये ट्राइबल पीपल? Ma'am, tribal people are the peoples who lives in tribes. यस बेटा। जो ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, दैट इज ट्राइब्स। तो ये लोग क्या करते थे? ट्राइब्स का एक समुदाय होता था, आप लोगों ने पढ़ा है, इनका अलग ही सिस्टम होता था।
तो दैट्स अकॉर्डिंग ये ma'am. लोग क्या करते थे, जो वहां के लोकल ट्राइबल्स पीपल थे, मेक द वुडन इमेज ऑफ द डिटी। अब ये अपने देव की, अपने भगवान की एक वुडन इमेज बनाते थे, लकड़ी की एक मूर्ति बना देते थे। विच सजेस्ट द डिटी वॉज ओरिजिनली द लोकल गॉड, और उन्हें स्थानीय देव के रूप में मान्यता मिल जाती थी, जो लकड़ी के भगवान मिलते थे उन्हें। हु वॉज द लेटर आइडेंटिफाइड विथ विष्णु, और उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया जाता था उस मूर्ति को, जो इमेज बनी है, कि ये भगवान विष्णु है। तो in the 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty, गंगा वंश में 12th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक राजा आए थे अनंत वर्मन। तो डिसाइडेड टू द एज द टेम्पल ऑफ द पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी। उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक पुरी में जगन्नाथ का मंदिर बनवा देंगे, तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का। तो 1230 में क्या हुआ, किंगडम अंगद भीमा, जो अनंग भीम थे, इनो थर्ड डिसाइडेड टू किस किंगडम टू डिटी एंड प्रोग्राम हिमसेल्फ टू डिटी ऑफ द गॉड। उन्होंने क्या किया कि हम इनके लिए मंदिर बनवाएंगे, हम पूरा राज्य बनवा देंगे, और फिर उनके अंडर में जो भगवान है उनको सारा साम्राज्य अपना सौंप देंगे, और उन्हीं के अंडर में हम काम करने लगेंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. देखिए, Yes, एट द ma'am. टेम्पल ग्रैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द पिलग्रिम्स। तो ये जो टेम्पल है, ये पिलग्रिम्स का सेंटर बन गया, यहाँ लोग आकर के रुकने लगे। इस अथॉरिटी सोशल एंड द पॉलिटिकल मैटर आल्सो इंक्रीज्ड, इसमें सोशल और पॉलिटिकल मैटर जो है इंक्रीज्ड हो गया। ऑल दोस द कंक्यूट ओडिशा सच अ मुगल्स। अब देखिए इनमें क्या है, मुगल है और मराठास है, इंग्लैंड कंपनी है, इन्होंने क्या किया, मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। दे फेल्ट दैट दिस वुड बी मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल, और ये मानते थे कि इससे ये सारे लोकल लोगों को, सारी जनता को ये क्या करेंगे, अपने अंडर में कर लेंगे। मंदिर हमारे अंडर होगा तो वहां के लोग भी हमारे अंडर में ही होंगे। ये रीजन सोच करके इन्होंने ऐसा किया। तो चलिए बेटा, इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. यस बेटा। तो No, अब ma'am. आपको करना क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपका होमवर्क है कि आपको अगला टॉपिक रीड करना है। ओके? Yes, प्रॉब्लम ma'am. तो नहीं है? No, ma'am. रीड करेंगे सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो और आप क्वेश्चंस को भी रीड करिएगा, अगर आपके समझने में है तो आप जो मैच करने वाला टॉपिक है उसे देखिएगा, हो सकता है आप कर पाए या ना कर पाए, बट ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके? Yes, ma'am. यस बेटा। तो आपका सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके? Yes, बाय ma'am. एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye. बाय बेटा।